गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। कल का वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये थी ना कि मैं कल जल्दी में था, टाइम नहीं था मेरे पास, इस वजह से 7 ही मिनट का वीडियो बना। लेकिन आज प्रॉपर पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, स्टेप वाइज पढ़ते जाएंगे। और हाँ, अब सारे क्लासेस की वीडियो आएंगी, क्लास 7, 8, 9, 10 सब आएंगी। बट हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, पढ़ेंगे सब, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ आएगा, एवरीथिंग, ठीक है। चलिए, तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं बच्चा, ध्यान से देखो। परसेंटेज में हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन कल हमने देख लिया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने कल देख लिया था। अब इंट्रोडक्शन में क्या होगा, हमने इंट्रोडक्शन पूरा देखा, समझा क्या होता है परसेंटेज, कैसे निकालते हैं, है ना, सब कुछ हमने समझ लिया था। आज हम लोग उसमें और चीज देखेंगे, फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी वो कमेंट करके बताएगा। रेगुलर वीडियो आपको मिलने वाली है मॉर्निंग में, ठीक है। और पूरा दिन देखो यार, बिंदास एकदम, और सब्सक्राइब कर दिया करो, बोलना पड़ता है यार, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए, अब पढ़ने वाले हैं बहुत बिंदास तरीके से। हमने इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया है, ठीक है, इंट्रोडक्शन कल हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज फ्रैक्शन, परसेंटेज फ्रैक्शन एंड परसेंटेज डेसिमल, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? परसेंटेज फ्रैक्शन एंड परसेंटेज डेसिमल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे परसेंटेज फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा, जिसमें से आपको मैं 4 क्वेश्चन दिया हूं, ठीक है। आपके पास कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, हेडिंग क्या है अपनी, हेडिंग क्या है? टू चेंज अ परसेंटेज टू अ फ्रैक्शन। हमने क्या करना है, परसेंटेज में दिया गया है, फ्रैक्शन में जाना है परसेंटेज से। अब ध्यान से देखिए, कल मैंने क्या बोला था कि अगर आप परसेंट से फ्रैक्शन में जाओगे तब क्या करोगे, पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। आज देखिए क्या समझते हैं, अभी इस वाली वीडियो में क्या समझते हैं। तो अगर आपको परसेंट से, मैं एकदम ट्रिक अच्छी वाली बता रहा हूं, याद रखना, भूलना नहीं है, भूल गए ना तो फिर खत्म हो जाएगी कहानी, ठीक है। तो ट्रिक याद रखोगे, कभी भी फंसेगा क्वेश्चन नहीं, कभी भी नहीं फंसेगा, मतलब ऐसे देखोगे ना और खट से लिख दोगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर परसेंटेज से आपको किस में जाना है, फ्रैक्शन में जाना है, परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में जाना है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, ठीक है। अगर आपको परसेंट से, प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे बच्चा। हम लोग करने वाले हैं कुछ जुगाड़, हम लोग क्या करने वाले हैं? जुगाड़। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना ए, और ये थोड़ा सा पतला नहीं लग रहा है? ए, और इसमें क्या लिखा हुआ है? 30% लिखा है। क्या बच्चा लिखा हुआ है? 30%। अब इस 30% का हमें किस में कन्वर्ट करना है? पर फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट करना है। तब अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या करना है, इस 30 को 100 से भाग दे देना और परसेंट का साइन हटा देना है। क्या कर देना है? 100 से भाग। तो यहां से देखो मैं फार्मूला लिख रहा हूं, अगर आपको परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है तो जो x परसेंट रहेगा उसको इम्प्लाइज करेगा x अपॉन 100, ये याद रखना बस। ये फॉर्मूला मैंने बना दिया, रट्टा मार लो यार एकदम से, ऐसे रात में कोई आए ना और ऐसे से करके जगह उठो 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 जल्दी बता, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने का फार्मूला बोलो, x अपॉन 100, x अपॉन 100, x अपॉन 100, ठीक है। तो ऐसे कोई भी आए और जगाए तो उसको चिल्ला के बोलना है, क्या होता है भैया? x अपॉन 100 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब मैं इसको करके देखता हूं, तो यहाँ पे x की वैल्यू बोलो बच्चा, x की वैल्यू बोलो 30 है, x की वैल्यू कितनी है? 30 है। चलिए x की जगह पे हम क्या पुटअप करेंगे? 30, तो क्या हो जाएगा? 30 अपॉन 100 हो जाएगा। अच्छा, क्या इसको सिंप्लीफाई करना है? जी, फ्रैक्शन का रूल है, बोलता है जब तक मैं कट सकता हूं मुझे काट दो, जब तक मैं मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो सकता हूं मुझे कर दो, ठीक है। तो जब तक ये मैक्सिमम सिंप्लीफाई होगा तब तक हम इसको करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 0 से 0 को उड़ा दो, उड़ गया, कितना बचा? 3/10। अब ध्यान से देखिए, 3/10 जो है ये कंप्लीट एक, क्या बोलते हैं, कंप्लीटली अब ये डिविजिबल नहीं है,
अब जो भी आएगा वो डेसिमल में आंसर आएगा, तो इसको फ्रैक्शन में रखना है, डेसिमल में तो रखना नहीं है। तो आपका यही फाइनल क्या हो जाने वाला है, आंसर हो जाने वाला। या अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो तो उसकी अलग बात है कि हाँ सर क्या करें, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते अभी, क्योंकि इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होनी चाहिए। बट यहाँ पे रिवर्स कंडीशन है, यहाँ पे उल्टी कंडीशन है, यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर की ज्यादा है। ठीक है, मीन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए अब दूसरा इसी में क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, 25% को आपको सेम एज इट इज इसी फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व कर देना है। बहुत आसान है यार, एकदम करके तो देखो, ऐसे ऐसे उड़ा दोगे चुटकी में, समझ रहे हो। चलो मैं भी करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा यहीं पे कर देते हैं। यहाँ पे बी वाला है आपका 25%, तो यहाँ पे x की वैल्यू बोलो बच्चा, x की वैल्यू कितनी है 25, x की वैल्यू कितनी है 25। अगर x की वैल्यू 25 है तो हमने क्या पुट कर देना है, x/100, x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है 25 पुट कर देनी है। तो यहां से हो जाएगा, मैं दूसरे पेज पे आ जाता हूँ, यहां से हो जाएगा x/, क्या है, कुछ नहीं, भूल जाओ उसको, देखना नहीं, x/100। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 25/100। अगर आपको 5 का पहाड़ा आता है, 5 का टेबल आता है या 25 का टेबल आता है तो भी गेम हो जाएगा, लेकिन हम लोग 25 से नहीं 5 से करने वाले हैं। ठीक है, 5 की टेबल पढ़ेंगे, 5 का टेबल मुझे आता है यार, है ना। तो 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10। तो ध्यान से देखो बच्चे, आप 5/20 आ गया। अगर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर से 5 का टेबल पढ़ने वाले हैं अपन, तो 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20। तो फाइनली जो फ्रैक्शन की वैल्यू आई वो आ गई 1/4। यहां से देखिए, तो यही अपना क्या होने वाला है, आंसर। ये अपना क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं इसलिए क्वेश्चन उठा रहा हूं ये, अरे सर 200, मैंने तो आज तक 100% ही सुना था सर, ये 225%, 225% सर, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल सर। अरे कुछ भी हो सकता है, 1000% हो सकता है, 10,000% हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सॉल्व एज इट इज ही करना है। ठीक है, हमें x/100 ही लिखना है, कुछ भी हो जाए, किसी का औकात नहीं बदल दे फॉर्मूले को। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्राई करेंगे पर से। एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं यहाँ पे कर दूं थोड़ा सा न्यू स्लाइड ऐड, क्योंकि यहाँ पे हो रही है प्रॉब्लम। मुझे चाहिए स्लाइड और स्लाइड, ठीक हो गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है वो कौन सा क्वेश्चन है बच्चा यहाँ पे प्रश्न था अपना 225%। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। इसमें इन्होंने दिया 225%। अभी भी हमने फॉर्मूला देखा कि फॉर्मूला क्या है, x/100, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला बार बार लिखना है ताकि आपको याद हो जाए, और याद हो जाएगा तो आप चुटकी में क्वेश्चन कर लोगे। एग्जाम में तो आसान होता है, क्यों इतना प्रेशर होता है, बाप रे पसीने छूट जाते हैं सर, क्या बताएं। यहाँ पे x की वैल्यू बोलो, तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 225, पुट हियर 225/100। यहां से अब आपको 5 की टेबल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहां से देखो 5, देखो डिविजिबिलिटी अगर आपको पता है तब आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी टेबल एक्चुअल में पढ़नी है। ठीक है, अगर आपको डिविजिबिलिटी पता है, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको डिविजिबिलिटी पता है, डिविजिबिलिटी का मतलब क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं यार, 6 7 8 में हम लोग। ठीक है,
तो क्या 5 की टेबल, और नीचे देखो 5 किसको किसको डिवाइड कर सकता है, तो जहां पे 0 और 5 दोनों की टर्म आए वही 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कौन कौन से आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं आपके 5 और 0 हैं, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किससे, 5 से। ठीक है, चलिए तो 5 यहाँ से इधर से काटना शुरू कर देना हम लोग, लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से नहीं, लेफ्ट साइड से। तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, कोई दिक्कत नहीं, 45 आ गया, और 5 2 जा 20, तो यहां से हमें मिल गया 45/20। अगेन 5 का टेबल पढ़ेंगे, तो 5 9 जा, ठीक है, और मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं सही। फिर उसके बाद 5 4 जा 20, यहां से जो अपना फ्रैक्शन बन के आया वो आया 9/4, जो अपना फ्रैक्शन बन के आया वो क्या बन गया बच्चा, 9/4, और यही अपना होने वाला है आंसर। इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, मतलब 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें 3 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, मैंने कितना क्वेश्चन कर दिया, 3 कर दिया, 4th आपके लिए, आप कमेंट करके बताओगे कि सर परसेंट चेंज में फ्रैक्शन में जो है डी वाले, मतलब डी वाले में क्या था, 80% था, तो 80% को हमने क्या चेंज करके क्या फ्रैक्शन लाया, वो आप लोग बताओगे। फॉर्मूला यही लगेगा x/100। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नए टॉपिक के ऊपर। देखो पढ़ना भी है और आगे पढ़ना भी है, तो किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्कूल वालों को ऐसे धुआंधार बैटिंग करके भगाएंगे, है ना। चलो ये देखो दूसरा टॉपिक है अपना डेसिमल टू परसेंटेज। अभी आपने डेसिमल देखा, सॉरी परसेंटेज टू फ्रैक्शन देखा, अभी इन्होंने क्वेश्चन दिया, अभी इन्होंने टॉपिक बताया कि भाई साहब अब है डेसिमल, अब हमें करना है परसेंट में कन्वर्ट, कैसे करोगे, कर अब दिमाग लगा रहे हो यार सर, समझ में नहीं आ रहा सर क्या करें, पागल हो जा रहे हैं, नहीं पागल नहीं होना है, हम हैं अपन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, अगर आपको सबसे पहले किसी भी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करना है, किसी भी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप चिल्ला चिल्ला के क्या बोलोगे, क्या करोगे, 100 से गुणा, क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई। हाय 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 हाय, क्या बोल रहे हो सर जी, कुछ सोचना ही नहीं है, क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन विद 100। हाय हाय हाय, इतना गंदा कैसे बता सकते हो सर आप, नहीं भी यही होता है, देख समझा रही हूं। अगर आपने जाना है इसमें परसेंट से फ्रैक्शन में, तो हमने क्या किया, या डेसिमल में, तो 100 से डिवाइड किया, ठीक है। अगर आपको किसी डिजिट से, किसी नंबर से परसेंट में जाना है, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइड विद 100, मल्टीप्लाइड विद 100। चलो तो फॉर्मूला समझ लेते हैं, कौन सा मूला, फॉर्मूला, फॉर्मूला मस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। तो फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो पहला फॉर्मूले में आप ध्यान से देखेंगे तो मैं मानता हूं, मान लो x है, तो x को परसेंट में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, परसेंट में, ठीक है। x को किस में चेंज करना है, परसेंट में, तो आप क्या करोगे, x इंटू 100 और क्या लगा दोगे, परसेंट का साइन लगा दोगे, यही आपका फॉर्मूला है, यही आपका क्या है, फॉर्मूला है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार, मतलब मैं ऐसे ही बकबक करते जा रहा हूँ, कुछ है क्लियर, चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आ रही ना, प्रॉब्लम कहीं नहीं आनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या बताएं सर, थोड़ा सा एक सेकंड यार, पैर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो अभी आपको जब भी ये प्रॉब्लम आएगी, अरे सर क्या बताएं, डिजिट दिया गया है, डेसिमल दिया गया है, हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तब अब तो बेहोश हो जाओगे, है ना, बेहोशी छा जाएगी, दिखेगा ही नहीं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। अरे नहीं भाई, अभी हम है ना बता रहे तरीका, कुछ नहीं करना, नंबर को उठाना है, 100 से गुणा कर देना है, खत्म बात, कुछ सोचना ही नहीं, ठीक। चलो तो पहला क्वेश्चन है अपना यहाँ पे,
हमने देखा कि पहला क्वेश्चन है भाई साहब ए 0.64 मतलब 64 या 0.64 पढ़ते हैं। हमने x की वैल्यू निकाल ली क्या 0.64। ठीक, अब हमें क्या करना है, इनको परसेंट में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, परसेंट में। तो परसेंट में चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू 100। तो हमने क्या कर देना है, लगा देना है फॉर्मूला। तो x इंटू 100 क्या, परसेंट। ठीक है, तो अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे कितना है बच्चा 0.64 इंटू क्या 100%। यहां से जो वैल्यू आएगी, अब किसी चीज में, अब डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन तो जानते हो, नहीं जानते हो तो सीख लेना। ठीक है, बता दे रहा हूं, ध्यान दो। फिर ये आ गया, अगर आप 0.64 को 64 है या 65, 64 ठीक, मल्टीप्लाई करते हो 100 से, तो ध्यान दीजिएगा किसी भी चीज को जीरो से जीरो का एकदम सीधा सा सिंपल सा रूल है, कहता मुझसे टकराओगे मेरे जैसे बन जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एकदम धुआंधार बैटिंग करेंगे। तो 0 इज इंटू 4 0, 0 इंटू 6 0, डेसिमल नहीं याद रखना, 0 0 जा 0। चलिए फिर एक बार 0 है तो यहां से क्रॉस लगाएंगे और 0 0 अगेन 0, फिर 1 से तो 4, यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। देखो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसके नीचे लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक हमने इससे स्टार्ट किया तो यहाँ लिखा, इससे स्टार्ट किया तो इसके नीचे शुरू किया, इससे मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो अब इसके नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, 1 1 0 जा 0। अब इसको कंप्लीट पहले नोट डाउन करिए, मैं डेसिमल मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 0, अगेन लिखो 0, 0 प्लस 4 प्लस 0 0 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 प्लस 0 6 हो जाएगा, आगे 0 है कोई मतलब नहीं उसका। अब ध्यान से देखिए डेसिमल लगता कैसे है, मल्टीप्लिकेशन में जितना डिजिट रहता है, जितना डिजिट पे डेसिमल लगा रहता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 1 और 2 काउंट कर लेते हैं और राइट साइड से हम क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। एक डिजिट ये 1, दूसरा डिजिट ये 2 और तीसरा डिजिट यहाँ पे हमने लगा दिया डेसिमल। इसका आंसर आएगा 64.00। अच्छा, कई लोगों के मन में सवाल आता होगा सर, कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ पे तो 100 था, मान लिया मैंने, तब आपने मल्टीप्लाई करके 64 ला दिया। सिंपल है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना पेन कलम चलाए भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो हम इसका ट्रिक लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, ट्रिक। 64 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना जीरो उतना डिजिट लेफ्ट साइड ये चला जाएगा, ठीक है, उतना डेसिमल राइट साइड भाग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना हमें आता है सर, आप मुझे उल्लू ना बनाओ, ठीक है, आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर, नहीं बना सकते। आप ये बताओ सर, ये नहीं आता हमको, हमको ये नहीं आता। क्या नहीं आता बच्चा, हमको ना ये नहीं आता। मान लो 0.64 होता और आप कहते कि 0.64 से मल्टीप्लाई करो, आय हाय हाय हाय, अब क्या आएगा सर, अब बता दो। मैं बेसिक समझा रहा हूँ, जो आपको कभी कभी नहीं आता, भूल जाते हो, कई लोगों से नहीं बनता, ठीक है। तो अब क्या करना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया 16, कैरी 1, डेसिमल भूल जाना थोड़ी देर के लिए, एकदम याद ही नहीं रखना, खत्म 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 खत्म, भूल जाओ, ठीक है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 हुआ, कैरी 1 रख लिया हमने, ठीक है। 4 6 जा 24 होता है, तो 125 हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 25 लिख दिया, क्योंकि कुछ आगे है नहीं। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे से क्रॉस लगा देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, 24 का 4 लिख देंगे, कैरी 2 हो जाएगा अपने पास। 6 6 जा 36 होता है, 36 में 2 ऐड कर देंगे 38 हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 38। इन दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता है बच्चा, सबको पता है। हमने 6 उतार लिया, 6 5 5 4 9 होता है, 8 2 10 के शून्य हासिल 1 और 3 1 4 होता है। अब ध्यान से देखो बच्चा, एकदम ध्यान से देखना, ध्यान से। अब यहाँ पे देखो नीचे वाले में कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 2, और ऊपर वाले में भी 2। तो ऐसे काउंट करते हैं, एकदम पेन देखना मेरा, पेन कैसे काउंट करते हैं, मैं कलर चेंज कर लूं तो समझ में आ जाएगा। ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4, कितने डिजिट डेसिमल के अंदर है
4। तो राइट साइड से कितने डिजिट के बाद लगना चाहिए डेसिमल? बोलो। 4। तो कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे? 0.4096। इसमें डाउट खत्म हो जाना चाहिए। कभी भी डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करने जाओ, सिंपल मल्टीप्लाई करो, कुछ भी हो मल्टीप्लाई करो, लास्ट में जो आंसर आए ऊपर काउंट करो कितने डेसिमल के अंदर थे, कितने डिजिट, ऊपर के 2 थे नीचे के 2 थे, हमने दोनों को जोड़ा 4 हुए, तो 4 डिजिट के बाद राइट साइड से हमने क्या लगा दिया? डेसिमल लगा दिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गोली मार दूंगा मैं। ठीक है, ये समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अपने पास दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? 2.25। 2.25 ये है दूसरा क्वेश्चन। 2.25 इसको क्या करना है? इसको भी किस में चेंज करना है? परसेंट में। किसको चेंज करना है? किस में चेंज करना है? परसेंट में। सिंपल, अब तो आसान हो गया है। अगर जितना जीरो उतना ये याद रख लो, अगर 100 को मल्टीप्लाई करोगे 0.11 से, ठीक है, ये नोट बता रहा हूं समझने का तरीका, तो ये जितना जीरो है ये 11 उतना लेफ्ट साइड भाग जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ उसमें। तो ये हो जाएगा 1 1 डायरेक्ट 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया आपका नोट पॉइंट। इसको रट्टा मार लेना, दोबारा भूलना नहीं। ठीक है, भूल गए तो समझ लेना, फिर पाप लगेगा। दूसरा क्या है क्वेश्चन देखते हैं। तो 2.25 को अगर आप परसेंट में चेंज करना चाहते हो तो x की वैल्यू ये हो जाएगी x इंटू 100%। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 225 या परसेंट। समझे? अरे समझे कि नहीं यार? आसान है भाई, कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो यस सर आया नहीं आया, बोलते नहीं हो, अच्छा नहीं लगता। देखो ये देखो, जी अभी तो सर बोलोगे सर डेसिमल में, सर ये फ्रैक्शन क्या सर मतलब मजे ले रहे हो हर जगह? नहीं, ये है एक्चुअल में है ये डेसिमल में। वो दिख नहीं रहा, वो रूप बदल के आया, मुखौटा पहन के आया बे। देखो उसको मुखौटा उतारते हैं, चलो आ जाओ। इसका क्या करते हैं? मुखौटा उतारते हैं। मुखौटा कैसे उतरेगा बता रहे हैं। मुखौटा कैसे उतरेगा? देखो इसका मुखौटा ऐसे उतरेगा। क्या था, क्या था यार, भूल गया क्वेश्चन। हाँ, 25/100। इसका मुखौटा ऐसे उतरेगा। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ 25/100। हाय हाय हाय, क्या सर गजब। अब तरीका जिसको पता होगा, डेसिमल की प्रॉपर्टी जिसको पता होगी, हमें मजा आ रहा होगा। इसीलिए परसेंटेज से पहले डेसिमल पढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो हमने क्या कर देना है, देखो जितना नीचे जीरो होता है ऊपर न्यूमरेटर में, उतने डिजिट के बाद राइट साइड से क्या लग जाता है? डेसिमल लग जाता है। तो हमने क्या लगा देना है? 0.25। मिला? मिला? रूप बदल के आया था, रूप बदल के आया था। पागल है, पागल समझ रखा है हमको, बनता है भाई अपने से, हमको पता है क्या करना है। ठीक है, तो 0.25 मिल गया। अब ध्यान से देखो, जैसे ही 0.25 मिला, अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है परसेंट का, क्या? x इंटू 100%। हमें यहाँ से x की वैल्यू पता है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या करना है? सिंपल सिंपल। तो यहाँ से हो जाएगा 0.25 इंटू 100 क्या परसेंट, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 25%। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर आप बेवकूफ हो, इतना लेंदी प्रोसेस करने की क्या जरूरत है? क्या क्या मतलब क्या जरूरत है? अरे भाई हम डेसिमल से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने उसको डेसिमल में पहले कन्वर्ट किया, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया। हालांकि अगर यही चीज फ्रैक्शन से पूछा होता तो तब तो बहुत आसान था। अगर यही बोलता कि ये फ्रैक्शन है आपका, इसको परसेंट में चेंज कर दो, फिर ये भी देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, 25/100 इंटू 100%। जस्ट कभी भी किसी भी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो आपको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, नथिंग एल्स। ठीक है, ये 100 से 100 को उड़ा दो बिना कुछ सोचे समझे, आंसर सेम आएगा। मतलब कुछ भी कर लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यहां से जो आंसर होगा वो आएगा 25%। कितना आ गया बच्चा? 25%। ये देखो
क्या ये दूसरा रूप लेके आया है, ये दूसरा है, ये दोनों एक ही इंसान है, बहरूपीय थे, बस दो रूप बदल के बैठे थे। तो इनको दोनों तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये आप लोग करोगे, ये आपका जीपीके है, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, तो 3/20 आपका क्या हो जाएगा, जीपीके। आप इसको सॉल्व करके कमेंट मारोगे, ठीक है, ईमानदारी से भी सबका कमेंट दिखना चाहिए, मुझे गोली मार दूंगा, ठीक है। चलो अभी इतना हो गया आपका। अब है परसेंट इंक्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना। आधे लोग को समझ नहीं आता सर क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, बताओ परसेंट इंक्रीज क्या मतलब, मुझे पता ही नहीं क्या होता है, ठीक है, कैसे करते हो आप, ये क्या है, क्या बवाल है, समझाते हैं। इसमें भी फार्मूला बना लेंगे और हम याद कर लेंगे कि दोबारा मतलब गलती हमसे ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम आ रही तो बताना, कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट में डाल के बताना यार, अपन तो जिंदा है ना, अपन बात करते रहेंगे ना, क्या दिक्कत। तो चलो सबसे पहले परसेंट इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन। परसेंट तो ठीक है यार, परसेंट हमें पता है, इंक्रीज का मतलब क्या होता है। मैंने बोला कि मेरे पास 1 लीटर पानी था, मैंने उसमें 20% से इंक्रीमेंट कर दिया, बताओ कितना लीटर पानी, यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ओ सर ये क्या बात कर रहे हो, मतलब हमें कैसे पता होगा, हम बस लीटर मेजरमेंट थोड़े है, मेजरमेंट करना भी नहीं। अच्छा सर नहीं करना, फिर कैसे आएगा, क्या हवाबाजी चल रही है, जादू बातू चल रहा है, नहीं बे। समझो, जब भी आपसे बोलेगा कि X% का Y% इंक्रीमेंट, तो वैल्यू ऐड कर देनी है, तो वैल्यू क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। कैसे, ध्यान से समझो, फॉर्मूला बता रहे हैं ना, इतना पैनिक क्यों जाते हो। देखो बोलेगा X इंक्रीज्ड या इंक्रीजेस बाय Y%, तब अब क्या करोगी, अब कुछ नहीं करना, अब कुछ करना ही, एकदम सिंपल, इसका Y% निकाल के इसी में ऐड कर दो, तो जो वैल्यू आएगी, वैल्यू मैं लिख रहा हूं, वैल्यू आप लिखोगे x प्लस x इंटू Y%। हाँ ये होता जी, ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है सर, इसी से सब कुछ आएगा, जितना भी इंक्रीमेंट होगा, केवल इंक्रीमेंट पूछेगा तो यहीं से आ जाएगा, केवल इंक्रीमेंट, ओनली इंक्रीमेंट, ठीक है। मैं लिख देता हूं, मैं यहां पे लिख दूं, अगर ओनली इंक्रीमेंट पूछा है, ओनली इंक्रीमेंट, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या कितनी वैल्यू है, इंक्रीमेंट, ओनली इंक्रीमेंट वैल्यू, ओनली इंक्रीमेंट वैल्यू। अगर इंक्रीमेंट वैल्यू पूछता है तब आपको कुछ नहीं करना है, केवल लिखना है x इंटू Y%, ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ रही। अगर उसने बोल दिया कि टोटल वैल्यू, तब आपको इस फॉर्मूले को लगा देना। अगर उसने क्या बोल दिया, टोटल वैल्यू, टोटल कंप्लीट, फिर आपको क्या लगा देना है, x प्लस x इंटू Y%। चलो सॉल्व करते हैं, पहला ही क्वेश्चन क्या दिया है, फिर ये आ गया, क्या दिया है, 320% इंक्रीज बाय 20%। चलिए तो फॉर्मूला अपने पास जिंदाबाद है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, 320%, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज में ऐसे लिखता हूं, इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। तो पहले इसका 20% निकालेंगे हम, इसका क्या निकालेंगे, 20%। ध्यान से समझिए, वैल्यू परसेंट में नहीं आएगी, याद मतलब इसका सोचना भी नहीं, ठीक है। तो इसका 20% कितना हो जाएगा,
मैं का बोल रहा हूँ, का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो क्या लिखेंगे 320 इंटू 20% को क्या लिख सकते हैं 20%। समझ में आ गया। एक जीरो से यहां उड़ा दिया, एक जीरो से यहां उड़ा दिया। 32 दूना कितना होता है बच्चा 64। 32 का पहाड़ा मुझे आता है 64। ये इंक्रीमेंट होगा इतना, इतना क्या होगा इंक्रीमेंट वैल्यू है ये। एक्चुअल में क्या है ये इंक्रीमेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं यहां पे इंक्रीज्ड वैल्यू, इतनी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सर बहुत बढ़िया आपने इंक्रीमेंट तो निकाल दिया, आपने टोटल वैल्यू नहीं बताई सर, तो हमने क्या बोलना है टोटल वैल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस इंक्रीज्ड वैल्यू आई वी, इंक्रीज्ड वैल्यू। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे टोटल वैल्यू टीवी इज इक्वल टू एक्स की, एक्स कितना आया अपने पास 320। बहुत बढ़िया। आई भी कितना है 64, पुट कर दो। तो यहां से जो टीवी आ जाएगा मतलब टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 0 + 4 कितना होता है बच्चा 4 हो जाएगा, 6 + 2 कितना होता है 8 हो जाएगा, और 384 आ जाएगा आपका आंसर। 384 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। और ये स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन है, मैं अपने से कुछ नहीं बनाया हूँ। एक आध क्वेश्चन मैंने फॉर्म किया है हालांकि, लेकिन ये स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन है और आपको बेहतरीन समझ में आएंगे भाई, किसी ना किसी बुक में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व किया। अब आपको समझ में आया होगा कि कभी भी किसी भी वैल्यू में कितने भी परसेंट से इंक्रीमेंट हो जाए आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला 1000% में 1000 में 25% इंक्रीमेंट है। कभी कभी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा कि मनोज हैज प्रेजेंट सैलरी 20,000 and next month he will be getting 20% increment of his salary. So what is actual salary of Manoj in next month? एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि अगर मनोज की सैलरी इस महीने 20,000 है और अगले महीने 20% से उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसकी महीने की अगले महीने की जो सैलरी होगी, अगले महीने की जो इनकम होगी, जो तनख्वाह होगी वो कितनी होगी। एक्चुअल में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। तो अभी हमने छोटा छोटा करके देखा ना भाई, इस तरह से क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल वाले मिल जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब ध्यान से देखो, इसने बोला ये मैंने खुद से फॉर्म किया हुआ है 400%, 400 इंक्रीज इज बाय 40%। निकालते हैं बिंदास। 400 कहाँ गया, हाँ ठीक, 400 क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है 40% से। तो सबसे पहले आपको आई वी निकालनी है, मतलब इंक्रीज वैल्यू निकालनी है। तो आई वी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 400 इंटू 40%, 10 से 10, 10 से 10, तो 4 चौके 16, तो 160 आ जाएगा 160। तो टोटल इंक्रीज वैल्यू तो टी आई वी, टोटल इंक्रीज वैल्यू तो क्या हो जाएगा 400 प्लस आई वी मतलब इंक्रीज वैल्यू। तो टोटल इंक्रीज वैल्यू हो जाएगी आपकी 400 प्लस 160। इसको आप ऐड करोगे तो टोटल आई वी, टोटल इसको मतलब होता है टोटल इंक्रीज्ड वैल्यू, तो हो जाएगा 560। बहुत आसान है, अगर आपने फॉर्मूला समझ लिया, आपने तरीका समझ लिया तो चुटकी में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ये हो गया तरीका। मैं आपको एक जीपी के दे दे रहा हूं जो आपको खुद से करके आना है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन डालूंगा मैं जो अभी बोला था मैंने। क्वेश्चन ऐसे रैंडमली दिमाग में आ जाता है तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये जीपी की है, इफ मनोज हैविंग 2000 rupees, if he getting 20%
increases by his mother now find total increased value। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। अगर मनोज के पास 2000 रुपए हैं, अगर उसको 20% का इंक्रीमेंट मिलता है उसकी मम्मी के द्वारा, ठीक है, तब उसके पास टोटल इंक्रीज्ड वैल्यू क्या है। टोटल वैल्यू नहीं पूछा मैंने, टोटल इंक्रीज्ड वैल्यू क्या है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, नहीं तो खत्म हो जाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ताकि आपको लगे नहीं क्या मैं बताऊंगा नहीं इसको, ये कमेंट करना है आपको, सॉल्व भी नहीं करूंगा। अरे सर पुराने टाइम की जैसे नए लेक्चर, ना 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 कभी नहीं। मैंने लिखा 720 इज इंक्रीज्ड बाय 35% इज, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको दिए जीपीके में। चलो, डिक्रीज वैल्यू बहुत आसान है, परसेंटेज डिक्रीज, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सस्ता अच्छा रास्ता टिकाऊ। ठीक है, डिक्रीमेंट भी सेम तरीके से होता है, वहां प्लस करते थे, यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहां से पूछेगा कि डिक्रीमेंट, तो आपसे पूछेगा 25% डिक्रीमेंट है। ठीक है, तो डिक्रीज्ड वैल्यू डी भी लिख रहा हूं मैं। डिक्रीज वैल्यू मान लो एक्स है, टोटल एक्स है, तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा 25, यहाँ पर से। तो एक्स को मैं अगर डिक्रीज करूंगा तो डिक्रीज वैल्यू तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू y%। अब इसमें भी सर, मतलब इसमें कैसे पता चलेगा ये डिक्रीज है कि इंक्रीज है, पता चलेगा ना भाई, माइनस करनी पड़ेगी, देखो मस्त है। देखो ये दिया है 25/2%। क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, आसानी से समझ में। तो 120 रुपए है, डिक्रीज हो रहा है, चलो ठीक, 120 रुपए है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये एक्स की वैल्यू है, वाई क्या है, y%। 25/2% मतलब 100 से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 कम 25, 25 अट्ठा 200, कोई दिक्कत नहीं। इसको और सॉल्व करेंगे तो 120 गुना 1/8, 2 से सॉल्व कर दें, 2 छेंगे 12, 60 आ जाएगा, और 2 चौके 8, कितना आ गया 60/4, और सॉल्व कर देंगे 15 चौके 60, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ये वैल्यू है एक्चुअल जो डिक्रीज होनी है, हुई नहीं है, ये डिक्रीज होनी है। तो एक्चुअल वैल्यू अब जो आएगी, मैं यहां पे लिखूंगा एक्चुअल वैल्यू, ये डिक्रीज होनी है, इतनी वैल्यू हमें डिक्रीज करनी है, किसमें से, मेन अमाउंट से, एक्स से। तो यहां पे लिखेंगे एक्चुअल, एक्स माइनस क्या हो जाएगा एक्स इंटू y%, फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो x इंटू y% का वैल्यू बोलो 15, तो x की वैल्यू बोलो कितनी आई थी 120 माइनस 15, तो आंसर आ जाएगा 105 रुपीज। ये है फॉर्मूला, ये है सॉल्व करने का तरीका। क्वेश्चन आया समझ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये दिया है, ये मैंने खुद से बनाया है, कह रहा है कि 1000 मीटर डिक्रीज बाय 25%, निकालिए, मैं नहीं कर रहा इसको, आसान है। ठीक है, तो आज फिलहाल यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए टाइप कर दूंगा जो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, और मज़ा आएगा आपको पढ़ के, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थैंक्स। ठीक है, तो बस इसको आपको क्या कर देना है, ये कर देना है। ठीक है, और ये कर देना है, ये जरूर कर देना है। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर और कर दिया करो यार।
थोड़ा सा इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टुमारो मॉर्निंग एट द सेम टाइम। आपका 7 बजे वीडियो आपको मिल जाएगा भाई, कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। एकदम बिंदास पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि थोड़े से मस्त वीडियो आएंगे, मजेदार आएंगे, डीप कॉन्सेप्ट में आएगा, एकदम धुआंधार बैठेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है कमेंट मारो, कमेंट 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 करो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब खैर।